हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बेटे वर्क एनर्जी पावर का सेकंड लेक्चर है आपके लिए। सेकंड लेक्चर है क्या बेटा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बेटे, हम लोग डेली लाइफ में कांस्टेंट फोर्स का बहुत कम ही अनुभव करते हैं। कांस्टेंट फोर्स का अनुभव हमें कम होता है। मैक्सिमम हम लोग वेरिएबल फोर्स का भी अनुभव करते हैं, वेरिएबल फोर्स का ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है डेली लाइफ में हम वेरिएबल फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। तो सपोज करिए एफ एवरेज एक्स वेरिएबल फोर्स acts on a body along fixed direction. एफ एक्स वेरिएबल फोर्स है बेटे, एक्ट्स ऑन बॉडी, किसी बॉडी पर काम करता है, along फिक्स डायरेक्शन, फिक्स दिशा में काम करता है। से दैट एक्स एक्सिस। बेटे है थोड़ा सा ध्यान देने वाली टॉपिक। मैं ये कह रहा हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आप पूछोगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? बेटे जब फोर्स वेरिएबल है तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स भी वेरिएबल होगा। इसलिए फोर्स डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, या ये कह दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आगे आप समझिए क्या मैं बताने चाह रहा हूं। इसके लिए बेटे मैं एक कर्व लिया, वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना, एवरेज फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पॉइंट x1, ये xi लिख लीजिए, फाइनल एफ एक्स लिख लीजिए। ये फोर्स वेरिएबल है, यह फोर्स क्या है बेटा? वेरिएबल है। अब आप इसके एलिमेंट पोर्शंस ले लीजिए, दे हैव इक्वल। इनका नाम लिख लीजिए ए बी सी डी। इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा क्या है? डेल्टा एक्स। फोर्स एवरेज फोर्स एफ एक्स है। अगर मैं बेटे आपसे कहूं वागडन क्या होगा, आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वह किसके बराबर है बेटा? एरिया ऑफ
ए बी सी डी, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब दूसरी बात बड़े ध्यान से मेरे बच्चे ध्यान देंगे, अगर मैं इसे फोर्स के कंपोनेंट एक्स एलांग की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स, एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स। फिर आप एरिया लिख देंगे, वही एरिया ऑफ ए बी सी डी। अगर मैं इसे बेटे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ले लें तो वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला क्या आएगा बेटे, एफ कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा बेटा dx, इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे, इनिशियल टू क्या बेटे फाइनल, समझ में आया, इनिशियल टू फाइनल। अब एरिया किसके बराबर हो गया बेटा, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आपको बताया वेरिएबल फोर्स के लिए। इसमें दो केसेस हैं, दो केसेस ये हैं बेटे, एफ एवरेज एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हैं तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, एफ एवरेज एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं तो वर्क डन नेगेटिव मिलेगा। ये आप लोगों को बता दिया मैं। एक बार पुनः समझ लें बेटे, हो सकता है ना समझ में आया हो। वेरिएबल फोर्स हमारे डेली लाइफ में ही है, कांस्टेंट फोर्स निगेजिबल के बराबर है। तो मैंने एफ एक्स एवरेज वेरिएबल है, तो एवरेज फोर्स वेरिएबल एक्ट ऑन अ बॉडी, बॉडी मूव फिक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस मान लिया और उसी का छोटा छोटा सेगमेंट ब्रेक कर दिया। एक सेगमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज नोन एज वर्क डन विच इज इक्वल टू एरिया, जो कि एरिया के बराबर है। लेकिन मेरा बेटा यहां से यहां तक चाहता है इनिशियल टू फाइनल, तो उसके लिए हम लोग पढ़ा है समेशन, इंटीग्रेशन होता है। इसलिए मेरी मजबूरी है मैं डेल्टा एक्स को डी एक्स में बदल दूं। तो इंटीग्रेशन लगा दिया इनिशियल टू फाइनल, एफ कॉस थीटा इंटू क्या डेल्टा एक्स, दैट इज एरिया इक्वल टू क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इक्वल टू क्या बेटे वर्क डन। यदि दोनों की दिशा सेम होगी, पॉजिटिव, अपोजिट होगा बेटा तो नेगेटिव। ये आपको शायद मैं समझा पाया। अब नए टॉपिक पर आइए। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी। एनर्जी सब बच्चे जानते हैं बेटे,
it is capacity to do work, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन ml²T⁻²। हमें दो टाइप पढ़ना है बेटे। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, समझ में आ रही बेटा? कार्य करने की क्षमता, स्केलर क्वांटिटी ml²T बना, काइनेटिक एनर्जी एंड क्या पढ़ना बेटा? पोटेंशियल। आइए देखें काइनेटिक एनर्जी। लिखे काइनेटिक एनर्जी बेटे। द एनर्जी possessed, the energy possessed or gained by body, the energy possessed or gained by body by gained by body by virtue of its motion, by virtue of motion is known as kinetic energy, is known as kinetic energy। बेटे लिखा है द एनर्जी गेन प्राप्त कर ले बॉडी, कब? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जब कोई बॉडी मोशन करती है और मोशन करने के दौरान जो एनर्जी उसमें गेन करती है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक। हम इस पर बात करें, सपोज करें ये सरफेस है अर्थ का, ये फुटबॉल है बेटे। अब आप मान लो मेरा ये फुटबॉल रेस्ट में पड़ा था, मैंने कहा बेटा इसको वेलोसिटी दे दो, किक कर दो। जब तुम किक करोगे तो किक करने का मतलब यू अप्लाइड अ पुश, यू अप्लाइड अ पुश, बॉडी डिस्प्लेस्ड, आपने फोर्स लगाया, बॉडी क्या हो गया बेटे? डिस्प्लेस हो गई। अटेंड अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या कर लेगी? अटेंड कर लेगी। वेलोसिटी क्या करेगी बेटे? अटेंड कर लेगी। कौन? बॉडी। इसके बाद की बात करिए, वेलोसिटी अटेंड कर लिया। तो मैं बात बताऊं बेटे, आप समझ गए होंगे। मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया। तो मैंने क्या किया? वर्क डन। क्या किया? वर्क डन। जब वर्क डन करेंगे तो क्या अटेंड करेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी अटेंड कर लिया।
तो मैंने वर्क किया, वेलोसिटी अटेंड कर लिया, बॉडी में मोशन हो गया, उसी मोशन को ही तो आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बोलो भाई, उसी मोशन को ही तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आइए वर्क काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या निकालें बेटा? वर्क। और जो वर्क हम करेंगे दैट इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2as। ए इक्वल टू क्या मिलेगा? बी स्क्वायर अपान क्या बेटा? 2as। वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इक्वल टू MAS। पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू रखो, तो बी स्क्वायर अपान 2s इंटू क्या बेटे? यस। बोलिए, यस यस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या मिला बेटे? हाफ MB स्क्वायर। तो जो वर्क डन आपने किया वह बेटे किसके फॉर्म हो गया? काइनेटिक एनर्जी के। वह किसके बराबर हुई? MB स्क्वायर के। अगेन रिपीट, एनर्जी गेन, किसी बॉडी में मोशन है और जो एनर्जी गेन कर लेती है दैट इज नोन बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मीन्स मोशन, एनर्जी, मोशन के दौरान जो एनर्जी आ गई दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब बेटे मान लिया कोई फुटबॉल है, बॉडी है, इस पर क्या लगाया? फोर्स। आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क डन हो गया, बॉडी मोशन करने लगी। तो बच्चे क्या कहेंगे? आपने वर्क किया किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देने लगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s, यू का लिए 0, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2as। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इक्वल टू MA, ए की वैल्यू कर दिया, एस कैंसिल, हाफ MB स्क्वायर मिल गया बेटे। तो जो वर्क डन किसके बराबर हो गया? काइनेटिक एनर्जी। देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी को आपने पढ़ा हाफ MB स्क्वायर। हम P इक्वल टू MB जानते हैं। तो मैंने क्या किया? M से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, क्या मिला? M स्क्वायर B स्क्वायर हाफ M। बेटे इसको क्या लिख सकते हो? MB का क्या? होल स्क्वायर हाफ M। इसको क्या लिखेंगे बेटा? P स्क्वायर। बोलो, तो अगर P निकालोगे 2MK रूट इक्वल टू क्या? P। तो P और K के बीच ग्राफ खींचे, आपको ऐसे मिलेगा। बहुत आसान है बेटा, हाफ MB स्क्वायर जानते हैं, मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड, तो मिल गया क्या? MB का होल स्क्वायर। तो P इक्वल टू MB हम जानते हैं, यहाँ वैल्यू P कर दिया, तो P इक्वल टू रूट 2M किया गया। हाँ, अब बेटा पावर, पावर क्या है? पावर, पावर क्या है बेटा? इट इज डिफाइंड एज
rate of doing work. Rate of doing work is known as power. क्या होता है बेटा पावर? W/T यूनिट जूल पर सेकंड, या बेटे क्या लिखेंगे वाट। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या है बेटे? इंस्टेंटेनियस पावर rate of doing work, rate of doing work is known as power, P equal to W/T जूल पर सेकंड, या क्या होता है वाट। ये सब छोटी क्लास की बात है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखेंगे बेटे? P इक्वल टू क्या? लिमिट, आपको पता है एवरेज को लिमिट में कन्वर्ट कर दें तो इंस्टेंटेनियस बन जाता है। तो डी ओमेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, इससे फिर क्या लिखें बेटे? डी ओमेगा बाई डी टी। आगे क्या लिखा जाए? डी ओमेगा अपॉन डी टी। बेटे आप पढ़ा है एफ डॉट क्या? डी एस अपॉन क्या? डी टी। एफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? टाइम। देन यू गेट पी इक्वल टू एफ डॉट बी। क्या मिलेगा? एफ डॉट बी। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आइए डिस्कस करें पोटेंशियल एनर्जी। लिखे बेटा, द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी, पोटेंशियल जब लिखिए, द एनर्जी stored in a body by virtue of its position in the field force, virtue of its position in a field force or configuration, किसी बॉडी के क्या लिखा है? एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड इट्स कॉन्फिगरेशन इज नोन एज क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे समझिए बेटे, जैसे कोई स्प्रिंग है, उससे आप स्ट्रेच खींचते हैं, वर्क करते हैं, वर्क करके लाके उसको रोक लिया, तो जो वर्क डन किस में बदल गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो कहने का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी के इट्स पोजीशन, उसकी स्थिति या कॉन्फ़िगरेशन, शेप और साइज पर डिपेंड करती है। ठीक है ना? तो अगला पॉइंट लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल, आइए देखें, इस सरफेस है, ठीक, इस सरफेस है, कोई बॉडी इस कंडीशन में है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। वेट क्या है बेटे आपका? mg। वेट क्या लग रहा है आपका? mg।
लेकिन आपने इस पर फोर्स लगाया, कितनी हाइट तक ले चला? एच। कितनी हाइट तक ले चला बेटा? एच। बॉडी यहाँ पहुँच गई। इसी बॉडी का छोटा सा पोर्शन ले लिया, क्या? डी वाई। तो वर्क डन की बात करेंगे, एफ इंटू डी वाई हो जाएगा। एफ की वैल्यू किसके बराबर है? एम जी डी वाई हो जाएगा। बोलो। अब ध्यान रखना, जब इस बॉडी को हम ऊपर की तरफ ले चल रहे हैं, ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट, ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी क्या मिलेगी? कांस्टेंट। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? एफ डी वाई। एफ इक्वल टू क्या मिलेगा? एम जी डी वाई। बोलिए बेटा। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे? इंडिकेट कर देंगे, कहाँ? 0 से एच तक। क्या मिलेगा? एम जी डी वाई। मैं डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, लेकिन ऐसे पढ़ ले एक बार बेटा। एम जी डी वाई की इंडिकेशन क्या? वाई। 0 से एच। एम जी एच माइनस 0। तो क्या मिलेगा बेटा? एम जी एच। इट मीन्स जो आपने वर्क डन किया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटे? पोटेंशियल एनर्जी। एम जी एच आपका यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बॉडी का आ जाएगा। फिर बेटा देखिए, जब बॉडी रेस्ट में पड़ी है, तो सपोज कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। फोर्स क्या लग रहा है? एम जी नीचे। अब मैं स्मॉल पोर्शन कितना ले गया बेटा? डी वाई। तो जब डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे, तो वर्क डन भी कम करना पड़ेगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर अप है बेटे, और फोर्स भी कहाँ है? ऊपर लग रहा है। तो दोनों की दिशाएं क्या हैं? सेम है। दोनों दिशाएं क्या है? सेम। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? एफ डी वाई। यह बराबर क्या है? एम जी डी वाई। तो कहाँ चलेंगे? 0 से एच, एम जी डी वाई। एम जी बाहर कर लिया, डी वाई का वाई। 0 से क्या? एच। तो यहाँ क्या रखेंगे? एच। फिर क्या रखेंगे? 0। ये आपको एम जी एच मिलेगा। आइए बेटे सेकंड मेथड को देखें इसका। कुछ बच्चे इजी मेथड भी ढूंढा करते हैं, उनके लिए क्या है? वह बेटे डायरेक्ट ही कर सकते हैं, उनके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है। डॉट हटाएंगे बेटे तो क्या मिलेगा? डी एस कॉस थीटा मिलेगा। आइए बात करें, फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा? एम जी के होगा। एस किसके इक्वल होगा? एच के। बोलिए। एंगल क्या होगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। दोनों की डायरेक्शन सेम, 0 ले लिया। एस इक्वल टू क्या लिखा? एच। फोर्स इक्वल टू क्या लिखा? एम जी। अगर इन बातों को ध्यान देते हुए आप रखें, एच कास क्या मिलेगा? 0। कास 0 वैल्यू 1। वर्क डन क्या मिलेगा? एम जी एच। दैट इज़ क्या? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया ना, ये तरीका आप सेकंड वे है, लेकिन ये बेटे 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है।
अगर कोई बच्चा लिखता भी है उसे कैंसिल नहीं, काटा नहीं जा सकता है, लेकिन आप लोग इसको जैसे पढ़े पढ़ डालें। कुछ वीडियो बेटे लेट मिल रही है क्योंकि बच्चों के हमारे यहाँ पेपर हो रहा है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं हों, मिलती रहेगी वीडियो। मैंने वादा किया है आप पूरा करूँगा। वॉच भी करें बेटे, ध्यान भी दें, बुक को भी स्टडी करें, हैं, पढ़ाई भी करें। कोई अगर समस्या आती है तो ज़रूर लिखेंगे। और सारे बच्चे पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। 11th 12th ही आपका बेसिक है, बेस है, कॉन्सेप्ट है। इनको आप स्टडी करेंगे तभी आप आगे अपने नीट, जेई मेंस, एडवांस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फॉलो कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।